पूर्व प्रधानमंत्री और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बड़ी सजा का ऐलान यहां पर किया गया। शेख हसीना दोषी हैं छात्रों पर गोली चलाने को लेकर, उन पर हमला करने को लेकर। पूर्व पीएम को 5 मामलों में दोषी ठहराते हुए फांसी और आजीवन कारावास की सजा यहां सुनाई गई है। भारत उन तमाम चीजों को ध्यान में रख रहा है जिसके तहत दोनों देशों के बीच संबंधों पर किसी भी तरीके का असर ना पड़े और साथ ही साथ बांग्लादेश के हितों के लिहाज से वो फैसला जो है इस पूरे मामले को लेकर लेगा। जहां एक तरफ इस फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं खुद शेख हसीना ने कहा है कि ये जो फैसला है ये एक तरफा है, उन्हें सुना तक नहीं गया है। इसके अलावा भारत की भी इस पर पूरी तरीके से पैनी नजर है। बांग्लादेश में जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है और बड़ी बात यह है कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने बंद का ऐलान भी बांग्लादेश के अंदर कर दिया है। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। बड़ी खबर सामने आई पड़ोसी देश बांग्लादेश से, जहां पर बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर बड़ी सजा का ऐलान यहां पर किया गया। सजाए मौत का ऐलान जो है वो आईसीटी की तरफ से बांग्लादेश में शेख हसीना को लेकर किया गया है, जिसमें 5 मामलों में से 2 मामलों में उन्हें सजाए मौत दी गई है और इसके अलावा बाकी मामलों में ताउम्र कारावास की जो सजा है उसका भी ऐलान यहां पर किया गया है। लेकिन जहां एक तरफ इस फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं खुद शेख हसीना ने कहा है कि ये जो फैसला है ये एक तरफा है, उन्हें सुना तक नहीं गया है। इसके अलावा भारत की भी इस पर पूरी तरीके से पैनी नजर है। भारत ने इसे लेकर आखिर क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए कि जिस तरीके से इस फैसले को दिया गया। दरअसल जुलाई 2024 वो वक्त जब बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा आंदोलन होता है, जो प्रदर्शनकारी हैं वो सड़कों पर उतर जाते हैं, हिंसा की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। हालात ये हो गए कि उस वक्त में रही प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश को छोड़कर भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। उनके कैबिनेट के कई चेहरे, कई मंत्री, गृह मंत्री तक, उन्हें भी बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा। पिछले 15 महीनों से लगातार उस वक्त के बाद से उनके गृह मंत्री और साथ ही साथ खुद शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। वहीं इसके बाद ना सिर्फ एक जो सरकार है उसका गठन जो है वहां पर किया जाता है, प्रधानमंत्री के तौर पर जो यूनुस हैं वो जिम्मेदारी अपनी वहां पर संभालते हैं, लेकिन इन हालात के बीच शेख हसीना को लेकर एक बड़ा फैसला जो है वो सोमवार को दिया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि शेख हसीना दोषी हैं छात्रों पर गोली चलाने को लेकर, उन पर हमला करने को लेकर, और इन हत्याओं के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए सजाए मौत का ऐलान उनके लिए कर दिया गया। इस फैसले के साथ ही सबसे पहले जो बयान यहां पर शेख हसीना का सामने आया वो आपको बताते हैं। सजा के ऐलान के बाद शेख हसीना ने क्या कुछ कहा कि मेरे खिलाफ सुनाए गए फैसले एक धांधली वाले न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए हैं, जिसकी स्थापना और अध्यक्षता एक अनिर्वाचित सरकार यानी जो इस वक्त यूनुस सरकार है उसे लेकर वो बड़ा हमला बोलती हुई नजर आती है। वो कहती हैं कि ये जो अध्यक्षता निर्वाचित सरकार द्वारा की गई है, जिसके पास कोई लोकतांत्रिक जनादेश नहीं है, वे पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित हैं। शेख हसीना ने यह भी कहा कि आईसीटी यानी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में कुछ भी अंतरराष्ट्रीय नहीं है। दरअसल ना ही ये किसी भी तरह से निष्पक्ष है। उनका दावा है कि न्यायाधिकरण ने केवल आवामी लीग के सदस्यों पर मुकदमा चलाया, जबकि कथित तौर पर राजनीतिक विरोधियों की गई हिंसा को नजरअंदाज कर दिया गया। शेख हसीना साफ कह रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ उन्हें टारगेट किया गया, इसके अलावा जिन लोगों ने सड़कों पर खून बहाया उन्हें छोड़ दिया गया। और किसी भी तरह से पहला वो आरोप लगा रही हैं कि आईसीटी के अंदर सिर्फ इसके नाम के सामने आईसीटी लगा हुआ है, यानी कि इंटरनेशनल लगा हुआ है, इसमें कुछ भी इंटरनेशनल नहीं है। और साथ ही साथ पक्षपातपूर्ण फैसला उन्हें टारगेट करते हुए आईसीटी की तरफ से दिया गया है और जो लोग दोषी थे उन्हें बख्श दिया गया। आपको बताएं कि सबसे पहले जो आईसीटी की तरफ से फैसला है वो क्या सुनाया गया है, क्या सजा यहां पर दी गई है। पूर्व पीएम को 5 मामलों में दोषी ठहराते हुए फांसी और आजीवन कारावास की सजा यहां सुनाई गई है। बांग्लादेश का ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है और अब इसे लेकर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को यह सजा सुनाई गई। पूर्व गृह मंत्री इसमें भी हैं, पूर्व गृह मंत्री जो हैं उन्हें भी सजा इसमें सुनाई गई है। असदुज्जमान खान कमाल और पूर्व आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को यह सजा जो है
सुनाई गई। यानी इसमें न सिर्फ शेख हसीना है बल्कि पूर्व गृह मंत्री भी हैं बांग्लादेश के और आईजीपी भी इसमें शामिल हैं। जो पूर्व गृह मंत्री असदुज़मान खान हैं वो भारत में शेख हसीना के साथ ही सेफ हाउस में शरण लिए हुए हैं। हसीना को मौत की सजा के बाद बांग्लादेश में तनाव का माहौल है। जैसे ही सजा का ऐलान किया गया उस वक्त आईसीटी के कोर्ट के अंदर लोगों ने तालियां जरूर बजाई, लेकिन पूरे देश में कुछ अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेश के अंदर तनाव भी देखने को मिला है। बांग्लादेश में जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है और बड़ी बात यह है कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने बंद का ऐलान भी बांग्लादेश के अंदर कर दिया है। दरअसल जिस आईसीटी की तरफ से ये सजा सुनाई गई है इसे लेकर भी एक बड़ा सवाल है। खुद आपने देखा कि जैसे शेख हसीना ने इसके इंटरनेशनल होने पर ही सवाल खड़े कर दिए, आईसीटी आखिर क्या है ये आपको बता देते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री को जो सजा यहां पर सुनाई गई है उसमें इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो बांग्लादेश में गंभीर अपराधों की सुनवाई के लिए ये एक विशेष अदालत है, खास कोर्ट जो है बनाया गया था। ये शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान ही आईसीटी का जो निर्माण है वो किया गया था। आईसीटी बनाया गया इसलिए था कि बांग्लादेश में बड़े अपराधों खासकर हिंसा, मानवता विरोधी अत्याचारों के मसलों पर निष्पक्ष सुनवाई हो सके। बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल 2009 में गठित हुआ था। इसका मुख्य मकसद था 1971 के युद्ध अपराधों सहित हाल के आपराधिक मामलों पर फैसला सुनाना और उसी को लेकर यह गठन हुआ था। और साथ ही साथ इनके जो जज होते हैं उन्हें इतना पावरफुल बनाया गया था कि उन्हें कोई हटा ना सके, उन पर कोई किसी तरीके की कार्रवाई ना हो सके। लेकिन जब प्रधानमंत्री के पद से अपदस्थ कर दिया गया शेख हसीना को, जो उसके जज थे उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया और नई नियुक्तियां यूसुफ सरकार में यहां पर की गई थी, जिनके बाद यह फैसला जो है वो शेख हसीना की तरफ से शेख हसीना को लेकर यहां पर सुनाया गया है। साथ ही साथ क्योंकि भारत की भी इस पर पूरी तरीके से नजर जो है वो इस वक्त बनी हुई है। भारत ने इस पूरे प्रकरण पर नजर बनी हुई है क्योंकि भारत के अंदर ही शेख हसीना ने इस वक्त शरण जो है वो ली हुई है। बांग्लादेश की परिस्थितियों पर भारत की जहां एक तरफ नजर है तो उससे पहले आखिर क्या बांग्लादेश की तरफ से कहा जा रहा है। बांग्लादेश की तरफ से आईसीटी की तरफ से शेख हसीना को लेकर सजा का ऐलान हुआ तो बांग्लादेश ने कहा कि भारत का अनिवार्य कर्तव्य है कि शेख हसीना को सजा के बाद तत्काल तौर पर उन्हें प्रत्यर्पित जो है वो बांग्लादेश को कर दिया जाए। और इसमें हवाला दिया जा रहा है 2013 की उस ट्रीटी का जिसमें अपराधियों को लेकर दोनों देशों के बीच में जो ट्रीटी हुई है उसके तहत ये सौंपा जाए। लेकिन भारत ने जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण पर नजर रखी है, भारत की तरफ से क्या जवाब आ रहा है। सोमवार को जब ट्रिब्यूनल की तरफ से जो 3 जजों का ये ट्रिब्यूनल था सजाए मौत का ऐलान किया गया तो पड़ोसी देश में हसीना के समर्थकों का जो गुस्सा है वो यहां पर फूट पड़ा। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि भारत बांग्लादेश के नागरिकों के सर्वोत्तम हितों के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। भारत उन तमाम चीजों को ध्यान में रख रहा है जिसके तहत दोनों देशों के बीच संबंधों पर किसी भी तरीके का असर ना पड़े और साथ ही साथ बांग्लादेश के हितों के लिहाज से वो फैसला जो है इस पूरे मामले को लेकर लेगा। यानी कि बांग्लादेश और वहां की सरकार भले ही भारत पर शेख हसीना को सौंपने के लिए दबाव बनाए, लेकिन वो भारत को शेख हसीना को सौंपने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है क्योंकि उस ट्रीटी के तहत भी भारत के पास ये पूरी तरीके से अधिकार होगा कि जिस शख्स को सौंपने का प्रत्यर्पित करने की जो मांग है वो की जा रही है उसमें कोई राजनीति से प्रेरित तो मामला नहीं है। इसे लेकर भारत स्वतंत्र तौर पर उसका फैसला जो है वो यहां पर ले सकता है। लेकिन इसे लेकर एक बड़ा आरोप भी लगाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है जिस तरीके से शेख हसीना की तरफ से खास तौर पर यह कहा गया कि यह पक्षपातपूर्ण फैसला है, क्या आने वाले चुनाव, क्योंकि अभी तक 15 महीने का वक्त हो चुका है, बांग्लादेश में जो है वो चुनाव जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके तहत नहीं हुए हैं और गैर चुनी हुई सरकार इस वक्त बांग्लादेश में है यूनुस सरकार और उसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इशारा साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि यह यूनुस सरकार के दबाव में दिया गया फैसला है जिससे वो अपनी कुर्सी पर बने रह सकें और शेख हसीना बांग्लादेश में वापसी ना कर सकें। यह खबर लगातार पल पल जो है बदल रही है, इस पर जो भी अपडेट होगा आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।